उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जड़े हिलाने की लंबे वक्त से कोशिशें की जा रही थी। विपक्ष के नेता लगातार धामी पर हमलावर थे। तब तक ये बात विपक्ष कहता था जब तक समझ में आता था कि ये विपक्ष की बौखलाहट है, लेकिन अब विरोध के स्वर प्रखर होकर अपनी पार्टी से निकलने लगे हैं। कहते हैं राजनीति में बिना चिंगारी के धुआं नहीं निकलता, लेकिन ये पता लगाना कि चिंगारी आखिर उठ कहां से रही है वो सबसे मुश्किल काम हो जाता है। बात अगर उत्तराखंड की करें तो यहां लगता है कि घर का भेदी लंका ढहाने में लगा है, क्योंकि पहले तो त्रिवेंद्र सिंह रावत सदन में कहते हैं कि हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों में रात के वक्त अवैध खनन किया जाता है। ये पर्यावरण और कानून व्यवस्था के लिए खतरा बनता जा रहा है। सरकार के आदेश के बाद भी अवैध खनन किया जाता है। खनन माफिया ओवरलोडिंग करते हैं, जिससे लोगों को जान का खतरा है। रावत के इस आरोप के बाद धामी सरकार की तरफ से जवाब भी दिया गया और बताया गया कि अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर कठोर कार्रवाई करते हुए इस वित्तीय साल में 1025 करोड़ का राजस्व हासिल किया गया है। लेकिन रावत को यह बात पसंद नहीं आई कि कैसे धामी सरकार ने पिछले 25 साल में सबसे ज्यादा राजस्व कमा कर दिखाया, और इसी बात से चिढ़े रावत ने अब एक निजी चैनल से बात करते हुए सारी हदें पार कर दी और कह दिया कि शेर कभी कुत्तों का शिकार नहीं करते। रावत का यह बयान उत्तराखंड खनन के सचिव ब्रजेश कुमार संत के उस दावे के बाद आया जिसमें उन्होंने कहा था कि 25 सालों में इस साल सबसे अधिक खनन राजस्व प्राप्त हुआ है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य को खनन से लगभग 1100 करोड़ रुपए का राजस्व मिला, जो कि राज्य के गठन के बाद अब तक का सर्वोच्च आंकड़ा है। रावत का यह बयान इतना बेतुका था कि कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी इन शब्दों की निंदा करने से खुद को रोक नहीं पाए। हरीश रावत ने कहा कि जिस असमान तरीके से उन्होंने अपनी बात कही उससे कुत्सित भावना दिखती है। भाजपा और उसके नेता प्रेमचंदी अहंकार से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो त्रिवेंद्र के बयान की कड़ी निंदा करते हैं। त्रिवेंद्र ने अधिकारी पर जो टिप्पणी की उसे कतई सही नहीं कहा जा सकता। हम मुख्यमंत्री रहे हैं, जिन अधिकारियों ने हमारे साथ काम किया, हमारे मन में उनके लिए सम्मान का भाव होना चाहिए, जबकि त्रिवेंद्र के बयान से अहंकार झलकता है। भाजपा में प्रेमचंद की ही जीभ नहीं रपटी है, त्रिवेंद्र की भी रपटी है। ये रपट निंदनीय है। दरअसल रावत ने जो कहा है उसे निशाना ब्रजेश कुमार संत पर माना जा रहा है, लेकिन क्या सच में यह निशाना ब्रजेश कुमार पर था या फिर सीधा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को टारगेट किया गया? क्योंकि रावत आरएसएस से आते हैं और धामी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करीबी बताया जाता है। तो क्या ये संघ और बीजेपी की लड़ाई का एक अंश है, या फिर त्रिवेंद्र रावत को इस बात का अफसोस है कि उनके शासन के दौरान तो इतना राजस्व नहीं आया, फिर इस शासन में कैसे इतना राजस्व आ गया? खनन विभाग ने इस सरकार के कुछ आंकड़े जारी किए हैं जिसमें बताया गया कि 2020-21 में 506 करोड़ रुपए, 2021-22 में 275 करोड़ रुपए, 2022-23 में 472 करोड़ रुपए, 2023-24 में 645 करोड़ रुपए, 2024-25 में अब तक 1025 करोड़ रुपए खनन विभाग से कमाई हुई है। इतने पैसे राज्य सरकार अब तक खनन विभाग से कमा चुकी है। लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत को परेशानी है कि धामी लगातार जनता के बीच इतने लोकप्रिय क्यों होते जा रहे हैं। अपनी ही सरकार को घेरना, कुत्ते जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना इतने बड़े नेता को शायद शोभा नहीं देता, लेकिन फिर भी रावत की तरफ से यह बोला गया। बल्कि रावत को यहां अपनी राज्य सरकार की तारीफ करनी चाहिए थी, क्योंकि अवैध खनन को रोकने के लिए राज्य सरकार की तरफ से हर जिले में जिला खनन निषेध बल बनाया गया। इसमें वन, पुलिस और खनन विभाग के अधिकारी शामिल किए गए और ग्राम प्रधानों को भी इससे जोड़ा गया। इतना ही नहीं, राज्य में एनफोर्समेंट सेल की भी स्थापना की गई, जो अवैध खनन और परिवहन पर तत्काल कार्रवाई करता है। शिकायत दर्ज करवाने के लिए ऑनलाइन शिकायत पोर्टल भी बनाया गया। सीएम हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया। अवैध खनन को रोकने के लिए 45 मिनी चेक पोस्ट बनाने का फैसला किया गया, जो ऑटोमेटिक सर्विलांस सिस्टम से लैस होंगे। इनमें सीसीटीवी कैमरे, आरएफआईडी रीडर और नाइट विजन कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे वाहनों की आवाजाही पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके। इतना ही नहीं, उधम सिंह नगर के एसएसपी ने सभी एसएचओ को निर्देश दिया है कि जहां जहां अवैध खनन हो रहा है वहां लगी सभी मशीनों को सीज कर दिया जाए। और रावत जो रात में अवैध खनन होने की बात करते हैं, उस पर भी खनन सचिव ने जवाब दिया है और बताया है कि स्टोन क्रशरों से निकलने वाला माल वैध रूप से माल ढुलाई का
प्रमाण पत्र के साथ ही निकलता है। रात में ट्रकों के चलने का कारण अवैध खनन नहीं बल्कि यातायात का दबाव कम करना है। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार पर आरोप लगाकर अपनी ही बुरी फजीयत करवा ली है। कांग्रेस पार्टी भी इस मुद्दे पर खूब मजे ले रही है, लेकिन यहां एक और बात गौर करने वाली है कि रावत ने जो फर्जी आरोप लगाए हैं वो सिर्फ खनन को लेकर नहीं लगाए हैं, बल्कि उनकी चाहत कुछ और है। और एक पूर्व मुख्यमंत्री क्या ही चाह सकता है, क्या वो चाहत रख सकता है, शायद उसे बताने की जरूरत नहीं है। कैसे त्रिवेंद्र सिंह रावत के ऊपर तरजीह देकर पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया और दूसरी बार भी बनाया गया। तो जो ये आग रावत ने लगाई है उस पर दिल्ली क्या करती है, कैसे इस मामले को शांत करवाती है, ये देखने वाली बात होगी। ऐसी ही आपसी लड़ाई का हश्र बीजेपी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में लोकसभा चुनाव के दौरान देख चुकी है। तो सियासी गलियारे में लगी चिंगारी का धुआं कहां तक पहुंचता है वो देखने वाली बात होगी, और ये शांत कैसे करवाया जाता है वो भी देखने वाली बात होगी। बाकी इस पूरी खबर पर क्या कुछ आपकी राय कमेंट कर में जरूर बताएं। धन्यवाद।